नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, सुबह की बड़ी खबर आप सभी के लिए बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बढ़ाई प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन। ईपीएफओ पेंशन इंक्रीज को लेकर आ चुका है बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, तो यहां पर ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आई है, जिसमें ईपीएफओ ने बढ़ाई है प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन। इसको लेकर आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आपको देंगे कि आखिरकार मासिक पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी की जाएगी और ये बढ़ोतरी आपसे कब से लागू होगी और कौन कौन से कर्मचारियों को कितना यहां पर फायदा जो है देखने को मिलेगा। संपूर्ण जानकारी इसके बारे में आपको दी जाएगी और साथ ही हम बात करेंगे, नजर डालेंगे बजट 2026 को लेकर भी। बजट के बाद यहां पर जो है कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है या 18 महीने का एरियर जो है मिल सकता है, डीए बढ़ोतरी हो सकती है और 1 फरवरी को जो है इसकी तस्वीर साफ होने वाली है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी, डीए बढ़ोतरी और डीए एरियर को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आने वाली है, इसकी भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से जो है आप समय पर सबसे पहले जो वाकिफ हैं वो रह सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सबसे पहली अपडेट की ओर चलते हैं। सुबह की बड़ी खबर जो है आप सभी के लिए बताई जा रही है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहां पर जो है प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन के अंदर बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान दिया है। तो ईपीएफओ के पेंशन इंक्रीज को लेकर जो अपडेट आया है, जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसके बारे में चलिए विस्तार से जानकारी जानते हैं। भारत में निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन की राशि में इजाफा करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। ये फैसला उन करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पेंशन की रकम पर पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं, निर्भर यहाँ पर जो है रहते हैं। बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए ये कदम बेहद सराहनीय माना जा रहा है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहे हैं। ये वृद्धि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगी। ईपीएफओ का ये निर्णय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी है। इस बदलाव से न केवल मौजूद पेंशन धारकों को लाभ होगा, बल्कि आने वाले समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी ये नई उम्मीद जो है वो जगाता है। अब इस पेंशन वृद्धि के पीछे मुख्य उद्देश्य को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस पहल का मुख्य लक्ष्य बुजुर्ग पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने का है। जिन कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल में कड़ी मेहनत की है और ईपीएस में योगदान दिया है, उनकी सेवाओं को सम्मान देना इस फैसले की मूलभूत व्यापक भावना है। संगठन का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इस निर्णय से सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों ही वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। पेंशन में इसका करके यहाँ पर जो है आत्मनिर्भर बनने की भी बात कही जा रही है, इजाफा करके, ताकि वे अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रह सकें। और ये कदम देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में भी यहाँ पर जो है मददगार साबित हो सकता है। अब महंगाई से राहत का एक जरिया आ चुका है। आज के समय में महंगाई एक बड़ी चुनौती बन गई है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयाँ, बिजली बिल और अन्य ज़रूरी सेवाओं की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सीमित आय वाले बुजुर्गों के लिए अपना खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। ईपीएफओ का ये फैसला उन्हें महंगाई से लड़ाई लड़ने में ताकत देगा। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन भोगियों को अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में आसानी होगी। वे बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और अपने परिवार की देखभाल भी कर सकेंगे। ये वृद्धि न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पूरे परिवार के लिए सहायक होगी। जब बुजुर्ग सदस्य आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे तो परिवार में स्थिरता और यहाँ पर जो है सुकून भी बना रहेगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र के कार्यरत कर्मचारियों को सैलरी का एक हिस्सा नियमित रूप से जमा करते हैं। रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद जीवन भर उन्हें मासिक पेंशन मिलती है। अब पेंशन की राशि जो है वो कर्मचारी की सेवावधि और उसकी औसत सैलरी पर निर्भर करती है। जितनी लंबी सेवा उतना अधिक योगदान और उतनी ही अधिक यहाँ से इस पेंशन योजना के तहत आपको जो है पेंशन मिलती है। वहीं ये खबर सभी कामकाजी लोगों के लिए यहाँ पर जो है भविष्य की तैयारी के बारे में सोचने का संकेत देती है। नियमित बचत और वित्तीय योजना बनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। कर्मचारियों को अपने पीएफ और पेंशन खातों में नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए। साथ ही ईपीएफओ से संबंधित नियमों और अपडेट की भी जानकारी रखनी चाहिए। सही समय पर की गई योजना भविष्य में मजबूत आर्थिक आधार तैयार करती है। युवा कर्मचारी शुरू से ही अपनी पेंशन योजना में गंभीरता से ले रहे हैं। यूएन नंबर एक्टिवेट रखना, नॉमिनी विवरण अपडेट रखना, सभी दस्तावेज सुरक्षित रखना आवश्यक है। इससे रिटायरमेंट के समय किसी भी प्रकार की आपको परेशानी जो है आपके अकाउंट में नहीं होगी। तो इस बढ़ोतरी का जो है लाभ आपको अपने आप यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसके साथ बात करते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर। बजट के बाद बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी या मिलेगा 18 महीने का एरियर। 1 फरवरी को साफ होगी तस्वीर। केंद्रीय कर्मचारियों की जिस सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद जनवरी 2026 से थी, वो फिलहाल दूर जाती दिख रही है।
जनवरी बीत चुका है लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान जो है यहाँ पर नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बजट के बाद बढ़ जाएगी या देर से लागू होने पर एरियर मिलेगा। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली सैलरी हक लागू होने की तारीख और इसमें लगने वाला टाइम पीरियड 1 फरवरी को यहाँ पर की बजट के बाद मिल सकता है। हालांकि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद जो है वो जनवरी 2026 से भी अब फिलहाल ये दूर जाती दिख रही है, क्योंकि जनवरी बीत चुका है लेकिन 8वां वेतन आयोग की कोई आधिकारिक घोषणा का ऐलान नहीं किया गया है। इसमें साफ संकेत मिलते हैं कि सैलरी रिवीजन तय समय पर लागू नहीं हो पाएगी। रेटिंग एजेंसी यानी कि ECRA की रिपोर्ट ने यह इशारा करती है कि देरी का असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं बल्कि आने वाले सालों में भर के बजट पर भी पड़ेगा। अब तो क्यों अटका है ये वेतन आयोग का मामला? तो परंपरा के मुताबिक हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसमें 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन ECRA का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट आने में अभी 15 से 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में निकट भविष्य में सैलरी बढ़ने की संभावना जो है वो कम है। कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें करीबन 2 साल का अब जो है इंतजार करना पड़ सकता है। देरी का एक पहलू यह भी है कि जब भी वेतन आयोग लागू होता है उसे 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से ही लागू किया जा सकता है, यानी कर्मचारियों को एक साथ 18 महीने का एरियर मिल सकता है। ये सुनने से राहत जैसा है, लेकिन इससे सरकार पर 1 साल की भारी फाइनेंशियल दबाव भी बन सकता है। ICRA का अनुमान है कि यहाँ पर जो है आप सभी के लिए फरवरी 2028 में सैलरी का खर्च 40 से 50% तक आप सभी के लिए बढ़ सकता है। 7वें वेतन आयोग में सिर्फ 6 महीने का एरियर था, फिर भी 1 साल के वेतन का खर्च 20% से ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन 6वें वेतन आयोग में देरी और ज़्यादा थी, जिससे 2.5 साल से अधिक का एरियर देना पड़ा था और बजट पर लंबे समय तक दबाव बना रहा था।